हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? होप सब अच्छे होंगे, सब ठीक होंगे। आज ही बेटा लाइट भागी भी है, प्रॉब्लम कर रहे हैं चीज़ें, बट क्लास तो रिकॉर्ड करनी है तो मैं क्लास रिकॉर्ड करने आ गया। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर लगे तो। बाकी अदरवाइज़ इस वीक में हमें चैप्टर निपटा देना है। 3 दिन और लगेंगे, इसमें 3 क्लासेस और लगेंगी, 3 या 4 क्लासेस। चैप्टर कंप्लीट। पार्ट क्या रहेगा अब हमारा? आज हम इम्यूनिटी कंप्लीट कर लेंगे। अगर टाइम हुआ थोड़ा बहुत एड्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर एड्स और कैंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसकी नेक्स्ट क्लास में हमारा ड्रग्स वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सारा कंक्लूजन पार्ट उसमें कवर कर देंगे। तो समझ के चलो 3 दिन, प्रोबेबली 3 दिन में चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। ठीक है, थर्सडे छुट्टी रहेगी, 28 तारीख है। ठीक है, तो थर्सडे की वैसे छुट्टी है। और फ्राइडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सैटरडेज का सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट है, संडेज का ऑब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, ये हमारा पूरा प्लानर रहेगा इस वीक का कि हमें वर्क कैसे करना है। ठीक है, वो समझ में आ रहा हो। मंडे टू थर्सडे क्लास होएगी, चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थर्सडे को भी शायद क्लास ले लूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो, या छुट्टी चाहिए हो तो वो बता देना। फ्राइडे से नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कर लेंगे। सैटरडे सब्जेक्टिव वाइज टेस्ट, संडे ऑब्जेक्टिव वाइज। ठीक है, मेनली फोकस अब मेरा 12th वाले से पोर्शन पर रहेगा, क्योंकि 11th वाला पोर्शन तो हमने अच्छा से कर लिया है। जो एकेडमिक ईयर वाइज बच्चे भी, उनका भी सिलेबस कंप्लीट ही ऑलमोस्ट। कुछ पार्ट, कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, वो करा दूँगा। वो मुझे फ़ोन कॉल कर करके याद दिलाते रहें, बार बार रिमाइंडर डालते रहें। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो मैं बता दूँगा। ठीक है, जो 12th वाले हैं उनका सिलेबस कंप्लीट करेंगे जल्दी से जल्दी, और फिर आगे नेक्स्ट मूव करेंगे। ठीक है बेटा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सारी हमने कॉमन डिसीज़ पढ़ ली हैं। ठीक है, तो कॉमन डिसीज़ की एक बात याद रखना बेटा, आपको कॉजेटिव एजेंट याद रहने चाहिए और आपको याद रखने हैं उनको हर हालत में। ठीक है, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पर। और क्वेश्चन गलत करके नहीं आना इस चैप्टर में से। मुझे उम्मीद भी नहीं है आप इस चैप्टर में से क्वेश्चन गलत करोगे। ठीक है, और संडेज का जो अभी बीता हुआ संडेज का हाफ चैप्टर का टेस्ट हो गया है, तो ये मत समझना इस अब जो नेक्स्ट संडे होगा वो भी हाफ चैप्टर का होगा बेटा। वो हाफ चैप्टर का नहीं होगा, फुल चैप्टर का ही होगा। वही 100 क्वेश्चन आएंगे आपको करना। यार क्या कर रहा है? ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। के आज का टॉपिक जो हम आज पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे थे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा बेसिक रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन कि बेटा इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम होता है बेटा हमारी डिफेंस मैकेनिज्म, कि हमारी बॉडी के सोल्जर्स बोले कि जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी ये है कि जो हमारे बाहर से फॉरेन पार्टिकल आ रहा है या कोई अटैक हो रहा है, तो हमारी बॉडी उसे सेव कर रही है, उस पार्टिकल से उससे लड़ रही है, उससे बचा रही है हमें, तो डैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यही हमारी वो लिखी हुई डेफिनेशन, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। हाँ, एक बच्चे ने पूछा था सर पैथोजन क्या होता है? तो बेटा जो डिसीज़ कॉज करते हैं ना उनको हम पैथोजन बोलते हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो यहाँ की टर्मिनोलॉजी से जान जाओगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलते हैं हम पैथोजन्स। ठीक है, इम्यून सिस्टम बताया था क्या क्या होता है, लिम्फोइड टिश्यू, WBC, एंटीबॉडीज़। ठीक है, मेन रोल किसका होता है? एंटीजन एंटीबॉडीज़ का। ठीक है, एंटीजन बाहर से आता है, एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी के अंदर बनती हैं और वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, लड़ती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इन्नेट, एक्वायर्ड। इन्नेट बाय बर्थ मिलती है, माँ की कोख से मिलती है। ठीक है,
नॉन स्पेसिफिक होती है, वो ऐसी नहीं होती कि एक स्पेसिफिक पर्सन पर अटैक करना है, वो सब पर अटैक करेगी, जो भी बाहर से आएगा वो सब पर अटैक करेगी, ठीक है। इसलिए वो वीक होती है, इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट है नहीं एज सच, ठीक है। 4 टाइप के बैरियर्स बताए थे। 4 टाइप के बैरियर्स कौन कौन से? फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन बैरियर बोल दो या सेल एज द बैरियर बोल दो। साइटोकाइनिन वर्ड किसी लिए होता है? सेल्स के लिए, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर में क्या क्या आता है हमारा? स्किन, म्यूकस कॉटिंग, ठीक है। स्किन में क्या आता है हमारा? स्टेटम कॉर्नियम। म्यूकस कॉटिंग में क्या आता है हमारा? जीआई ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट। मैंने बताया था जहाँ जहाँ ओपनिंग होती है वो सारा हमारा फिजिकल बैरियर में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे म्यूकस की कोटिंग होती है, ठीक है। इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि एक बच्चे का मैसेज तो आया था, मैंने उसको क्लियर करा था, ठीक है। आई डोंट नो क्या डाउट था, बट मैंने उसे क्लियर करा था, ठीक है। क्या उसने पूछा सर इन चारों पार्ट में से क्वेश्चन कैसा आएगा? बेटा 4 पार्ट में से क्वेश्चन क्या आएगा कि इनके आपको ये लिख देंगे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का वो बताओ कि मतलब कि ये कौन से बैरियर में आता है, ठीक है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फिजिकल बैरियर में आता है, फिजिकल बैरियर में भी उसमें आता है म्यूकस कोटिंग में, ठीक है। या तो अगर उन्होंने फिजिकल बैरियर दे रखा है तो आप फिजिकल बैरियर पर टिक करोगे, अगर उन्होंने फिजिकल बैरियर के साथ साथ म्यूकस कोटिंग दिया हुआ तो आपको फिजिकल बैरियर एंड म्यूकस कोटिंग पर आएगा, ठीक है। तो ऐसे तरीके से फिजियोलॉजिकल बैरियर याद रखना, ठीक है। जो हमारी सिक्रेटरी चीज़ होती हैं जैसे सलाइवा, HCl और स्टमक, वो स्टमक से तो HCl, सॉरी, टीयर्स, लाइसोजाइम, बाइल्स, ईयर वैक्स यानी कि सेरुमेन, ये सारी चीज़ आती हैं हमारी बेटा हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में, ठीक है। साइटोकाइनिन बैरियर जितनी भी सेल्स हैं उनका याद रखना। न्यूट्रोफिल, मोनोफिल, मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इसेनोफिल्स, मास्ट सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन सी हमारी? NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। वो वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने पड़ोसी वाला कि आपके घर में अटैक हुआ, कोई बाहर से आ गया, तो आप तो खुद तो लुट गए, तो आप अपने पड़ोसी को बचाने के लिए वो करोगे, तो ऐसी वायरस के केस में होता है। वायरस ने एक सेल पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो जिस सेल पर अटैक हुई है वो जो घायल सेल है वो दूसरी सेल्स को बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देती, ट्रांसफ़र कर देती कि भाई मैं तो पिट गई, अब तुम बच जाओ, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा वो प्रोटीन आता है? AVP, एंटी वायरल प्रोटीन, इसे ही बोलते हैं हम इंटरफेरॉन, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है बेटा? एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बताया था ड्यूरिंग लाइफ टाइम में मिलती है, ठीक है। ओनली वर्टिब्रेट्स यानी हम लोगों में पाई जाती है, जिसमें 4 वो हैं। इसकी क्लासिफिकेशन पैथोजन स्पेसिफिक होती है। पैथोजन स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि सबको मानने लगेगी। जो बाहर से पार्टिकल आ रहा है, क्या जो बाहर से पार्टिकल आ रहा है, जो फॉरेन पार्टिकल जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, उसको मारेगी। अब जैसे हम फॉर एग्जांपल खाना खाते हैं तो वो ये नहीं करेगी खाना खाने वाली सेल्स पर भी अटैक करेगी, क्योंकि वो तो इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, तो उसे पता होता है ये सही है ये गलत है। जो पार्ट सही है उसको जान देती है और जो गलत है उसके लिए लड़ना चालू कर देती है। डाइवर्सिटी जैसे कि बैक्टीरियल लगाते हैं, वायरल लगाता है, ठीक है, और फंगल लगाते हैं, तो इन सब के लिए। सेल्फ नॉन सेल्फ याद रखती है ये कि कौन सी अपनी सेल्स में कौन सी बाहर से सेल्स आ रही हैं। मेमोरी बेस होती है। मेमोरी बेस इसलिए होती है जैसे अब पहली फर्स्ट टाइम उसने अटैक करा तो उस सेल्स को याद रखिए, अच्छा ये आई थी तो उसके खिलाफ हमने ऐसे लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। फिर 1 बाय 1 फिर नेक्स्ट टाइम वो उसमें इतना टाइम नहीं लगता कि उसे अगर वो दोबारा डिसीज़ कॉज हुई है तो उसमें जल्दी ही उसे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडीज़ पहले से बनी हुई होती हैं, तो उन्हें पता होता है कि अच्छा ये करना है, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, एंटीबॉडीज़ का और टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। लिम्फॉइड ऑर्गन्स वगैरह पढ़ाए थे मैंने आपको। लिम्फॉइड ऑर्गन में मेन जो है बोन मेरो याद रखना, ठीक है। बोन मेरो में B सेल्स T सेल्स आती हैं। B सेल्स इसलिए नहीं बोला जाता बेटा इसका क्योंकि बोन मेरो सारी, ये इसका रीज़न नहीं है। इसका रीज़न क्या है बेटा? मैंने आपको बताया था बर्ड्स ऑफ फैब्रिकस, ठीक है। हमें ये बर्ड से मिला है, बिल्कुल इक्वल रखा गया है मेमेलियन का बोन मेरो टू बर्ड्स के बिल्कुल इक्वल है। फॉर्मेशन प्लस मैचुरेशन में हेल्प करती हैं हमारे, ठीक है।
टी सेल्स फॉर्मेशन का होता है हमारा बोन मैरो में, बट मैचुरेशन कहाँ पर होता है, थाइमस में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन क्या आएगा, एसर्शन रीजन आ जाएगा कि ये बताओ टी सेल्स कहाँ पर मैच्योर हो रही हैं, कहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है उनकी। तो फॉर्मेशन याद रखना बोन मैरो में हो रही है, ठीक है। और जो मैचुरेशन है वो कहाँ पर हो रही है, थाइमस में, ठीक है। थाइमस का जो साइज होता है वो याद रखना ड्यूरिंग द बर्थ बहुत बड़ा होता है, वन डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो कम होता जाता है, छोटा होता जाता है। वही हमारी लाइफ साइकिल का वो होता है कि अगर उसको हम उसका अगर हम एनालाइज कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लाइफ साइकिल अभी कितनी रह गई है, ठीक है, लाइफ स्पैन कितना रह गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन स्प्लीन है। स्प्लीन का याद रखना शेप कैसा होता है, किडनी शेप होता है, ठीक है, बीन शेप भी बोला जाता है। हमारे में क्वेश्चन आता है मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पर भी एक दो बार क्वेश्चन देखा गया पास्ट ईयर में, ठीक है। लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करता है, और लिम्फोसाइट्स यानी कि WBC सेल्स एंड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस यानी जो हमारी ईटिंग सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एनिमल टिश्यू वाले में कि ये क्या है, मृत्यु ऑफ RBC, जहाँ पर RBC जो नॉन फंक्शनल हो जाती है, डिजेनरेट हो जाती है, वो यहाँ पर आके दफन हो जाती हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं इसको, ठीक है। लिम्फ नोड्स में याद रखना माल्ट की डेफिनेशन, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये किसकी लाइनिंग है, कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है ये टिश्यू, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया था जब मैंने नीट दिया था उस टाइम का बता रहा हूँ। तो GI ट्रैक्ट पर ये प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होता है, और दूसरा यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ये बताया गया है कि हमारी बॉडी में 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है। टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स बताओ। तो ह्यूमरल एंटीबॉडी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमरल में कौन सा था, हमारी एंटीबॉडी इन ब्लड, जो हमारे बीटा सेल्स हैं वो दो टाइप की सेल्स बनाती हैं, एक प्लाज्मा सेल्स, एक मेमोरी सेल्स। प्लाज्मा सेल्स तो टेम्पररी होती हैं, मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो परमानेंट होती हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी CMI, जिस टाइम पे मैं रिवाइज कर रहा हूँ ना, तो उस टाइम पे वो पेज खोल लिया करो, ठीक है। फिर टी लिम्फोसाइट्स में बताई नहीं 4 टाइप की सेल्स आती हैं हमारी, टी हेल्पर सेल, किलर सेल, सप्रेसर सेल्स, मेमोरी सेल्स, ठीक है। टी हेल्पर में ये हेल्प करती हैं बीटा सेल्स एंड टी सेल्स। ये बेटा क्यों रिवाइज करा रहा हूँ, क्योंकि अब जो एंटीबॉडी पढ़ेंगे, जब हम एड्स कैंसर पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें याद आनी चाहिए आपको, फिर मैं वहाँ पर नहीं लेकर बैठूँगा, ठीक है। ऊपर ऊपर से बता दूँगा, ऐसे नहीं करूँगा कि 1 बाय 1 अब स्पून फीडिंग करूँ, क्योंकि मैंने 4 क्लासेस इसमें लगा दी, और ये इतना अच्छा चैप्टर है कि एक बार में समझ में आ जा रहा है, ठीक है। तो बीटा सेल्स एंड टी सेल्स, ठीक है। और टी किलर सेल्स, इनका बहुत मेन रोल है, याद रखना। कैंसर सेल्स में ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और ग्राफ्ट रिजेक्शन में इस पर क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में क्वेश्चन भी आया है। सप्रेसर सेल्स पे भी क्वेश्चन आया है, बट किलर सेल्स पे ज़्यादातर क्वेश्चन देखे गए हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, जो हमारे एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, जो आज का हमारा टॉपिक है बेटे, ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है। 4 चेन होती है इसमें लगी हुई, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। जो हैवी चेन्स है वो किससे बनी होती है, हमारी 45 एमिनो एसिड से, और जो लाइट चेन्स है वो किससे बनी होती है बेटा, हमारी 220 एमिनो एसिड्स, ठीक है। ये याद रखना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, H2L2, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, नेक्स्ट उस पर लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी पे 2 चेन्स बनी हुई हैं, एक दो हैवी चेन्स हैं, 2 लाइट चेन्स हैं, जो हमने लास्ट उसमें पढ़ा, ठीक है। इनके टर्मिनल एंड पे अपर टर्मिनल एंड पे क्या लगा हुआ है, N, और नीचे वाले टर्मिनल एंड पे क्या लगा हुआ है, C, ठीक है। ऊपर वाला जो रीजन होता है, ये क्या सा रीजन होता है बेटा, वेरिएबल रीजन फॉर एंटीजन। यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंटीजन आते हैं, यहाँ पर आके उससे अटैच होते हैं, ठीक है। बाकी नीचे का पार्ट जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। इस अपर पार्ट को क्या बोलते हैं हम, एपिटोप, जहाँ पे जो एंटीजन का पार्ट आगे इससे चिपक रहा है उसे क्या बोलते हैं, एपिटोप, और जिस पे चिपक रहा है एंटीबॉडी के उसे क्या बोलते हैं, पैराटोप, या बोलते थे एंटीजन बाइंडिंग साइट, ठीक है। तो जहाँ पर ये जो एंटीजन वाला पार्ट आकर अटैच हो रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, एपिटोप, और जिस पर हो रहा है उसे बोलते हैं हम एंटीजन बाइंडिंग साइट, या बोलते हैं पैराटॉप। ये दोनों टर्मिनोलॉजी याद रखना, पैराटॉप किसको बोलते हैं और एपिटॉप किसको बोलते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है, आया है क्वेश्चन, ठीक है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है, कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उनको, एस करके, बट हमारी जो बायो में रिप्रेजेंट करते हैं उनको कैसे करते हैं, ऐसे, ठीक है। कितने बॉन्ड्स हैं, हाउ मैनी आर बॉन्ड्स देयर, 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन 1 एंटीबॉडी, ठीक है।
यहाँ पर एक बॉन्ड लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ है, सही कर लेना, यहाँ पर लिख देना एंटीबॉडी, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, कितने प्रकार की हमारी एंटीबॉडी होती है हमारी बॉडी के अंदर। 5 टाइप की होती है। याद करने का तरीका बताऊँ इसको, गेम खेलते हो ना गेम, तो उसको ये बोलते हैं गेम्ड, GAMED, ठीक है। तो ऐसी इनके सीक्वेंस है, मतलब कि ऐसी इनकी वो है कि IgG, सब जगह IG लग जाएगा, ठीक है। तो IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ठीक है। ये 5 प्रकार की एंटीबॉडी, ठीक है। अब इसमें से जो G वाली एंटीबॉडी है वो उसे बोलते हैं मोस्ट अबेंडेंट, यानी कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है IgG, ठीक है। और ये क्रॉस करके आती है प्लासेंटा को। क्रॉस कैसे प्लासेंटा को, अब ये मैंने उसमें एनिमल टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था शायद, फीटल सर्कुलेशन में। तो अभी क्या आप मुझे बताओगे कि कैसे आती है, ठीक है। और मैंने जब भी बोला था कि बेटा जब मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ाऊँगा ना, तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। तो जिसने ध्यान से क्लास देखी होगी और ईमानदारी से देखी होगी वो बच्चा बता देगा, ठीक है। और अगर नहीं आ रही समझ में तो फिर एक बार देखो, आप भूल गए हो तो, और फिर मेरे से पूछना अगर नहीं आया तो IgG मोस्ट अबेंडेंट होता, क्रॉस करके आता है प्लासेंटा को, ठीक है। IgA सेकंड मोस्ट अबेंडेंट है। जी के बाद जो दूसरा नंबर है वो किसका है बेटा, A का। और इट्स फॉर्म डायमर, डायमर कैसे, जैसे ये डायमर जो टर्मिनोलॉजी का है कि हमारी केमिस्ट्री की है, ठीक है। केमिस्ट्री की कैसे, देखो ऐसे बॉन्ड्स बनता है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, कार्बन कार्बन चेन है, यहाँ पे बॉन्ड बनना है तो इसे बोलते हैं डायमर, ठीक है। केमिस्ट्री वाला पार्ट है ये, तो ये वही काम कराता है। और ये जब आता है कॉलेस्ट्रियम, कॉलेस्ट्रियम क्या होता है हमारा, जो स्टार्टिंग के फ्यू डेज होते हैं ना, जब बेबी पैदा हुआ है, इन्फेंट पैदा हुआ है अभी, ठीक है, तो उस टाइम पर जो मदर का मिल्क होता है तो वो होता है न्यूट्रिशनल होता है बहुत ज़्यादा, और येलोइश कलर का होता है, तो उसे बोलते हैं हम क्लोस्ट्रम। क्या बोलते हैं उसको बेटा, क्लोस्ट्रम, ठीक है। थर्ड एंटीबॉडी हमारी IgM, ये क्या है, हमारी लार्जेस्ट एंटीबॉडी है, ठीक है। वो क्या थे अबंडेंट थे, ये क्या है बेटा लार्जेस्ट है, ठीक है। और ये क्या है पेंटामर, वो क्या बनाई थी डाइमर, डाइमर यानी दो, दो के साथ रिलेशन बनाएगा। और ये पेंटामर यानी 5 के साथ, तो इसका साइज़ तो बड़ा हो गया एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो ये IgM लार्जेस्ट एंटीबॉडी है और ये पेंटामर्स बनाता है, ठीक है। IgE, चलो ई की बाद में बात करेंगे, पहले डी की बात करते हैं। IgD जो है ना वो बेटा मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी है। तो मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडी कौन सी होती हैं, क्या होती हैं, उसका मैं बताता हूँ, ठीक है। ये सारी एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, इनके फंक्शंस के बेसिस पर बात करें तो। और एग्लूटिनेशन, पहला फंक्शन क्या होता है इनका, एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन क्या होता है, जो एंटीबॉडी है वो चिपक जाती हैं, ठीक है। इनका दूसरा काम क्या होता है, ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन यानी कि उनको, उनसे लड़ना एक तरीके से, ठीक है, उनको उनसे फाइट करना, ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन, कि हमारी बॉडी को एक न्यूट्रल बैलेंस में लाकर स्टेट में, जो उसकी प्रॉपर स्टेट है, जिसे बोलते हैं फिट स्टेट बोलते हैं, मतलब ठीक स्टेट है, उसमें वापस लेकर आना है, ठीक है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं एंटीबॉडीज़ के, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ पर आ जाओ, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी पर आ जाओ, ठीक है। इम्यूनिटी के टाइप्स कितने होते हैं, और ये याद रखना, जो डायग्राम पीछे हमने डायग्राम करा है ना, इसके ऊपर बेटा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इन्हें याद रखना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि भूल जाओ। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछेंगे, डायग्राम लेवल कर देंगे, वहाँ पर आपको वो कौन सी, जैसे वेरिएबल कांस्टेंट कहाँ पर होता है, वेरिएबल रीजन कहाँ होता है, ठीक है, वेरिएबल कांस्टेंट कहाँ पर है, और कौन से टर्मिनल को क्या बोला जाता है, कहाँ पर एपिटॉप आकर चलता है, कहाँ पर पैराटॉप। ये एपिटॉप पैराटॉप बेटा वहाँ पर ही पूछूंगा मैं जेनेटिक्स में, तो याद रहने चाहिए, आप बता दिए तो बार बार ये मत समझना। तो उसके बेसिस पे इनके फंक्शंस हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, वो हमने पढ़ ली, ठीक है। याद करनी तो ट्रिक बता दी, जैसे PUBG खेल दो, क्या तुम्हारा गेम है तो उसे आगे डी और ला दो, गेम डी कर दो उसको, ठीक है। फंक्शन बता दिए, एग्लूटिनेशन, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, हमारी 2 टाइप की इम्यूनिटी होती है, ठीक है, वो तो हमने वहाँ पे पढ़ी थी, इन्नेट और एक्वायर्ड, ठीक है। अब इनके भी टाइप्स हैं, कि इनके टाइप्स कैसे हैं, कि एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, 2 प्रकार की इम्यूनिटी और आती है हमारी।
कि एक तो हमारी एक्टिव है, एक हमारी पैसिव है, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी वो है जो बेटा मतलब कि जो तुम्हारी बॉडी में नेचुरली है, कि तुम्हें ऊपर वाले की तरफ से मिली हुई नेचुरल है और वो खुद से बनी हुई है, ठीक है। उसमें कोई मिलावट नहीं है, कुछ वो नहीं है, और अपने वो घर की इम्यूनिटी है, ठीक है। तो वो जब खुद की है तो उसमें डिफरेंस है, ठीक है। वो कैसे होगी, एक्सपोजर टू एंटीजन, जो हमारा एंटीजन है, बॉडीज ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ये लिखा हुआ है। ये मैंने बताया आपको कि हमारी बॉडी की खुद की वो एंटीबॉडीज़ है, वो खुद की वो बनाई हुई है, वो नेचुरल है, तो वो हमारी उसकी, ठीक है। थर्ड क्या स्टेप क्या है इसका, स्लो होती है वर्किंग मोड इसका क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि नेचुरल है ये, और नेचुरल चीज़ में थोड़ा सा तो वो लगता ही है। और लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग यानी कि लंबा ड्यूरेशन रहेगा इसका, कि अगर इसने फाइट करी है तो फिर तुम जीत गए, ठीक है। फिर पैसिव इम्यूनिटी पे आ जाओ। पैसिव इम्यूनिटी कैसी होती है, हमारी रेडीमेड इम्यूनिटी। रेडीमेड यानी कि जो तुम बाहर से लाए, तुमने उसे एक्वायर्ड कर लिया, ठीक है। अब तुम कहोगे सर पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिलेगी हमें, बेटा वैक्सीन लगवाते हैं, इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। तो बाहर से तो एंटीबॉडीज़ तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करी जा रही है, ठीक है। अब जब तुम्हें डॉक्टर दवाई दे रहा है, ठीक है, एक डॉक्टर है तुम्हें दवाई दे रहा है, तुम दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसने देखा कि तुम्हारी इम्यूनिटी इतना वर्क नहीं कर रही, कि वो खुद कैपेबल नहीं है कि तुम्हारी एंटीबॉडीज़ के दवाइयों से ठीक हो जाए, ठीक है, या वो जल्दी ठीक होने में टाइम लग रहा है, ठीक है। तुम्हें चाहिए इमीडिएट रेस्पॉन्स, तुमने डॉक्टर का ज़्यादा दिमाग खाया, उसने लिख दी 3-4 इंजेक्शन, कि बेटा इंजेक्शन लगवाओ, 3 दिन के बाद ठीक हो जाओगे, ठीक है। अब तुमने इंजेक्शन लगवाए, इंजेक्शन में क्या था, एंटीबॉडीज़ तो होती हैं, क्या होती हैं, एंटीजन तो अंदर प्रेजेंट होता है, वो एंटीजन तो वो होता है जो हमारा बाहर से सब्सटेंस आ गया, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। अब जब तुम्हारी बाहर से एंटीबॉडीज आई उसके लिए, अब वो साथ मिलकर वर्क करती हैं कि अब चलो इसको हराते हैं जो हमारा पैथोजन है, ठीक है। एंटीबॉडी आर प्रोवाइडेड, जिसमें बाहर से प्रोवाइड करी जाती हैं। ये एज़ कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी ये फास्ट है, तुम्हें जल्दी आराम आएगा, बहुत सारी इम्यूनिटी। अभी तो हमारी बॉडी वो एंटीबॉडीज़ बना रही है, उसमें बनाने में टाइम लग रहा है। अब तुम बाहर से लिया है तो वो वर्क कैसे कर रही है, फास्ट, क्योंकि बहुत सारी इम्यूनिटी, एक दिन में वो एक्टिव वाली 10 बना रही थी। अब तुमने बाहर से पैसिवली क्या करा, तुमने 100 एंटीबॉडीज एक बार में डाल दी, तो डिफरेंस आ रहा है समझ में। और ये नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इसका बट इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि इसका लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये वीक होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एक्टिव इम्यूनिटी। अब इसका समझाने वाला एग्जांपल बताऊं, सबसे सबसे सही इसका एग्जांपल ये है समझाने के लिए कि बेटा, ठीक है बेटा, अब इसका एग्जांपल दूं, तुम्हारे घर में मम्मी खाना बना रही हैं, ठीक है, और बहुत छोटा सा, बहुत सिली सा एग्जांपल है, बट इसे समझाने की वजह से, ठीक है। अब जो घर में खाना बनता है उसमें टाइम लगता है, ठीक है, एक पूरा प्रोसीजर होता है। अब तुमने उसी टाइम पे क्या करा है, एट द सेम टाइम तुमने क्या करा, तुम गए बाज़ार से जाके तुम ले आए खाना, ठीक है। तो जो घर वाला था वो कैसा था तुम्हारा, बन तो स्लो रहा था, टाइम लग रहा था, और वो तुम्हारा खुद का था, ठीक है। और लॉन्ग लास्टिंग यानी कि बहुत सारा उसमें, फॉर एग्जांपल तुम 100 रुपये का बाहर से लेके आए, वो इतू सा है, और वही तुमने 100 रुपये का घर में बनाया तो वो इतना बहुत सारा है, ठीक है। तो घर वाला तो बहुत लंबा सुबह भी खा लिया तुमने, शाम में भी खा लिया, ठीक है। और जो तुम बाहर से रेडीमेड लेकर आए थे, ठीक है, लेकर तो तुम जल्दी आ गए उसे, बट वो एक ही टाइम का हो पाया तुम्हें, आ गए समझ में। इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तो एक्टिव का और पैसिव का डिफरेंस याद रखना, क्या है डिफरेंस, स्लो फास्ट किस में, लॉन्ग लास्टिंग कौन है, रेडीमेड कहाँ से और नेचुरली कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। फिर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी के भी 2 पार्ट टाइप आएंगे, एक तो नेचुरल आएगा, एक आर्टिफिशियल आएगा, ठीक है। ये सारे ना अब कन्फ्यूज़न होनी स्टार्ट होगी अगर इनके तुम्हें ये फ्लो चार्ट याद है, कि अगर तुम्हें पता है सर ने पहले इम्यूनिटी के बारे में बताया, फिर इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बताया, फिर सर ने आपको बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ एंटीबॉडीज़, ठीक है। फिर उसके बाद में सर ने पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव पैसिव पढ़ाए थे, फिर एक्टिव पैसिव के भी 2 टाइप हैं। तो ऐसे याद रखो तो याद रहेगा, और अगर ऐसे मिक्सअप कर दोगे तो भूल जाओगे। तो बेटा नेचुरल वाले में क्या होता है, नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स, ठीक है। नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है
कि तुम खुद ही बीमार पड़े, नेचुरली बीमार पड़े। ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लान्ड वो था, कि तुम नेचुरली बीमार पड़े, ठीक है। अब क्या हुआ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि तुम बीमार नहीं पड़ना चाहते, बट तुमने हरकतें ऐसी करी कि तुम्हें बीमार पड़ना पड़ गया, ठीक है। या तो तुमने कोई बाहर से ऐसी एंटीजन वाली वैक्सीन लगवाई कि जिससे तुम बीमार पड़ो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो वो करते हैं, वो तुमने देखा होगा टीवीज़ में, सीरियल्स में दिखाते भी हैं, ठीक है। तो वीक एंटीजन्स होते हैं वो हमारी, वो नहीं क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है। तो जो बाहर से तुमने वो कराया, आया समझ में एक्टिव। फिर आते हैं पैसिव की। पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, एक तो नेचुरल होगी, एक आर्टिफिशियल होगी, ठीक है। नेचुरल जो होगी बेटा वो कैसी है हमारी, नेचुरल कहाँ मिलती है हमें, प्लासेंटा में। प्लासेंटा यानी कि आईजीजी। कौन सी एंटीबॉडी आ रही है हमारी, आईजीजी, मैंने बताया था मोस्ट अबेंडेंट है, ठीक है। फिर नेचुरल वाली कौन सी हमारी, क्लोस्ट्रियम, आईजीए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन घुमाऊँ मैं तुमसे, क्वेश्चन देखो मैं बताऊँ टीचर कैसे क्वेश्चन बना सकता है इस पर। तुम सोच कर बताओ इस पर क्वेश्चन क्या बनेगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। एसर्शन रीज़न आएगा कि आईजीजी अकॉर्डिंग टू मदर, ये नेचुरल है या वो ये एक्टिव है या पैसिव है। आईजीजी अकॉर्डिंग टू, ये नेचुरल है, ओ सॉरी, ये एक्टिव है या पैसिव है। तो आप वहाँ पे क्या आंसर करोगे। अभी तो तुमने यहाँ पे देख लिया पैसिव वाले में कि ये पैसिव वाले में तो ये तो भाई नेचुरल है, ठीक है। तुम नेचुरल पर टिक करके आ जाओगे। चार ऑप्शन रखेंगे, नेचुरल और एक्टिव, पैसिव और आर्टिफिशियल, चार ऑप्शन रखे होंगे, ठीक है। देखो अगर मदर की कंपेयर में बात कर रहे हैं तो मदर की तो ये नेचुरल इम्यूनिटी है, मदर की तो ये नेचुरल है क्योंकि उसकी बॉडी में तो पहले से है, ठीक है। ये एंटीबॉडी उसने ट्रांसफ़र करी है प्लासेंटा को, ठीक है। तो ये पैसिव इसलिए हो गई अकॉर्डिंग टू मदर, उसकी बॉडी में तो ये एक्टिवली है, बट बेबी की जो बॉडी है जो प्लासेंटा से क्रॉस होके जा रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि उसे रेडीमेड मिल रही है। और अकॉर्डिंग टू मदर, उसके पर्सपेक्टिव से बात करें तो उसने बनाई है, तो वो क्या है, एक्टिव है, वो नेचुरली है, ठीक है। बट फीटस के पास जा रही है थ्रू आउट द प्लासेंटा, तो ये कैसी है हमारी, पैसिव, ठीक है। ऐसी क्लोस्ट्रियम है, क्लोस्ट्रियम कहाँ से आता है, हमारी मदर से, ठीक है। मदर का मिल्क जो होता है वो क्लोस्ट्रियम होता है। फर्स्ट मिल्क को क्या बोलते हैं, क्लोस्ट्रियम, क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है और सबसे ज़्यादा वो येलोइश कलर का होता है, इसलिए डेट्स वाई वी कॉल क्लोस्ट्रियम, ठीक है। अब वो जो मदर प्रोड्यूस कर रही है वो तो एक्टिवली है क्योंकि उसकी तो खुद की एंटीबॉडी है, बट जो बेबी को मिल रही है तो उसके लिए क्या है, वो पैसिव, उसे तो रेडीमेड मिल रही है ना। मैंने समझाया ना रेडीमेड का, और ये सारा कैसे पूरा वो एग्जाम्पल भी दिया था खाने का, हम बाज़ार से लेकर आएंगे ये वो, जो चीज़ हम बाज़ार से बाहर से लेकर आ रहे हैं वो क्या हमारी रेडीमेड है, यानी पैसिव है वो। और जो हमारे घर में बननी है वो क्या है, एक्टिव है, ठीक है। जो मदर ने बनाई है, उसकी बॉडी ने बनाई है, वो तो एक्टिव है। अगर मदर के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो आईजीजी आईजीए दोनों नेचुरल हैं, दोनों एक्टिव हैं, ठीक है। बट अगर फीटस के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो ये क्या है हमारी, पैसिव है, क्योंकि उसे रेडीमेड मिल रही है बनी बनाई, उसे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, ठीक है। आर्टिफिशियल वाली, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसमें क्या आता है, एटीएस। एटीएस क्या होता है हमारा, एंटी टेटनस सीरम। एंटी टेटनस सीरम क्या होता है, जब भी चोट लगी तुम्हारे, जब भी चोट लगी तुम्हारे, ठीक है, अब कोई वूंड हुआ, हील हुए तुम, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या बोलते हैं कि एंटी टेटनस लगवाओ, ठीक है। तो वो क्या होता है, एंटी टेटनस सीरम जो हॉर्स होता है ना, हॉर्स, उससे बनाया जाता है कि उसको पहले उसको वो करेंगे, हील करेंगे, उसमें फिर ये एंटीबॉडीज़ फॉर्म्ड होंगी तो उससे लिया जाता है, ठीक है। तो एंटी टेटनस सीरम वहाँ से आता है, ठीक है। ये सीरम अगेंस्ट स्नैक विनम, एक स्नैक विनम के भी आता है, ठीक है। तो वो स्नैक से अगेंस्ट वो करता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है बेटा, इम्यूनाइजेशन होता है हमारा, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल याद रखना इसका, मेमोरी के किस बेस पे वर्क करता है, ये हमारा मेमोरी की बेस पे, ठीक है। दो टाइप की हमारी इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन, पैसिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है। एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या है हमारी, कि पोलियो वैक्सीन, ठीक है, HBV,
यानी कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। डीपीटी, डीपीटी में मैंने बताया था आपको कि किसकी वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया, पार्टूसिस, टेटनस, ठीक है। ये सारी एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, ठीक है। पैसिव इम्यूनाइजेशन कौन कौन सी हमारी, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़, क्विक रेस्पॉन्स, टेटनस, ठीक है। ये हमारी क्या है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज जो हम बाहर से बना कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। रिकॉम्बिनेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, रिकॉम्बिवैक्स एच बी, रिकॉम्बिवैक्स एच बी यानी कि हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की कहाँ से बनती है हमारी ये वैक्सीन, हमारी फ्रॉम द ईस्ट, ये कहाँ से ली गई है, हमारी ईस्ट से। तो इसे बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेस्ट। तो इसमें कौन सा वो है हमारा, रिकॉम्बिवैक्स हेपेटाइटिस बी, ठीक है। तो इतना पार्ट याद रखना। इम्यूनाइजेशन जैसे ये पोलियो वोलियो के टीके लगते थे तुम्हारे, HBV के टीके लगते थे, DPT के टीके सबको लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या आता है हमारा एक्टिव इम्यूनाइजेशन में आता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी एक्टिवली इसको एक्वायर्ड करती है। पैसिवली जो बनी बनाई एंटीबॉडीज हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स मिल रहा है हमें, जल्दी आराम मिल रहा है, टेटनस वगैरह, ठीक है। एलर्जीज, एलर्जीज में क्या आता है, हाँ, IgE, हाँ। तो जो हमारी एलर्जी है ना, एलर्जी कैसी होती है हमारी, IgE, ठीक है। और एलर्जी के अगर मैं किसी से स्पेलिंग पूछता हूँ तो बच्चा बताता है मुझे ALLERGY, ठीक है। जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसकी एलर्जी की स्पेलिंग याद कर लो, ELLERGY, ठीक है। तो तुम्हें याद रहेगा कि इसमें कौन सी एंटीबॉडी लगती है, ठीक है, IgE। क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आएगा क्लॉस्ट्रीडियम पे, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बताओ, कौन सी एंटीबॉडी प्लासेंटा क्रॉस करती है, कौन सी बॉडी क्लॉस्ट्रिडियम प्रोवाइड करती है, कौन सी बॉडी एलर्जी रिएक्शन कॉज करती है, कौन सी एंटीबॉडी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से मिलती है, ठीक है। तो ये फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए याद रखने की ट्रिक बता रहा हूँ। एलर्जी क्या होती है हमारी, हाइपर सेंसिटिव होते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं जैसे अब ठंड आएगी, ठंड में क्या होगा कि अभी तुम उसमें लेटे हो ब्लैंकेट वगैरह में, अब तुम पूरे गर्म हो, ठीक है, तुम्हारे पैर वैर पूरी बॉडी, अब तुमने बाहर निकले, बाहर तुमने जैसे ही पैर रखा फ्लोर पर, फ्लोर ठंडा था, तो सडनली तुम्हें छींक आ रही है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोलाइटिक रिएक्शन। साइटोलाइटिक रिएक्शन जो हमारी सेल्स में रिएक्शन हो रही है, जो इसे बोलते हैं साइटोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, EXAGGREATED। ये स्पेलिंग मैंने इसलिए वो करी क्योंकि मुझे लगा कि शायद समझ में नहीं आई, एन में समझ लेना इसको, ये EX है, एक्सक्रेटेड इम्यून रेस्पॉन्स, यानी कि जस्ट इमीडिएटली इम्यून रेस्पॉन्स आता है इसके लिए। एलर्जिन होते हैं हमारे कौन कौन से, पॉलन्स, कुछ लोग मतलब जो ये हमारी एयर्स में पॉलन्स वगैरह होते हैं, इससे एलर्जी हो जाती है। कुछ लोगों को डस्ट से एलर्जी होती है कि कहीं डस्टिंग हो रही है, धूल वूल उड़ रही है तो उससे एलर्जी है उनको। कुछ लोगों को सन से एलर्जी होती है, सन की जो धूप होती है उससे रैशेस हो जाते हैं बॉडी पर, या ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। कोल्ड, ज़्यादा ठंड हो जाती है तो जब एलर्जी होने स्टार्ट हो जाती है, ज़्यादा हीट होती है तो जब, ठीक है। ये सारे इसके हमारे वो हैं, ठीक है। IgE क्या है, हमारी एंटीबॉडी है। ये क्या रिलीज़ करती है, क्या स्टिमुलेट करती है, हमारी मास्ट सेल्स। और मास्ट सेल्स मैंने एनिमल टिश्यू में बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं आपको, एनिमल टिश्यू में पढ़ाई मैंने, बॉडी फ्लूइड वाले में सॉरी, एनिमल टिश्यू तो हो गया बहुत पहले, ठीक है। मास्ट सेल्स क्या रिलीज़ करती हैं बेटा, हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन्स का वर्क क्या बताया था मैंने आपको, वैसो डायलेशन, डायलेट करना, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन का किसका काम है, हाँ, कॉन्ट्रैक्शन का काम किसका है, वैसो कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। टाइप्स ऑफ एलर्जी बेटा, इसके जो है फीवर, एक वो आता है, ठीक है। इससे भी क्या है, ये पॉलन एलर्जी हमारी, ये कहाँ पर होती है, हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर होती है, जो हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है ना, यहाँ होगी, ठीक है। फिर दूसरा एज़मा, कभी भी कोई भी बच्चा मेरा इसको एस्थमा नहीं बोलेगा, इसमें TH होता है बेटा, साइलेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, एज़मा, ठीक है। ये कहाँ का है, वो होता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है।
तो ये याद रखना को कौन सा है फीवर, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एज़मा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, ठीक है, कुछ स्टेरॉइड प्रोवाइड कराए जाते हैं, एड्रेनालिन्स, ठीक है। ये क्या कर रहा था हमारे रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ एलर्जी, ठीक है, जो हमारी एलर्जी कॉज हो रही है उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करेगा, ठीक है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल में से क्या होता कहते हैं, ऑटो इम्यूनिटी पे आ जाते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ऑटो इम्यूनिटी ये होती है हमारी बेटा, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती है ना, जैसे हमारी बॉडी की सेल्स हैं, हर ऑर्गन की अपनी अपनी सेल्स हैं, ठीक है, किडनी की अलग हैं और इस लीवर की अलग, हार्ट की अलग, ठीक है। हमारी बॉडी सेल्स, हर किसी बॉडी सेल्स अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे हमारे डीएनए सबका अलग अलग है, ऐसे हमारी बॉडी सेल्स भी सबकी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ऑटो इम्यूनिटी में, कि जो हमारी सेल्फ सेल्स होती हैं, जो हमारी खुद की सेल्स होती हैं, अब कोई बाहर से हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि वो अटैक करने लगती हैं, अपनी सेल्स की बॉडी पर अटैक करने लगेंगी, ठीक है। तो ऑटो इम्यूनिटी ये होती है हमारे हायर वर्टिब्रेट्स में मिलता है, ठीक है, यानी कि हम लोगों में, ठीक है। इम्यून सेल्स, जो हमारी सेल्स होती हैं, सेल्फ सेल्स होती हैं, वो अटैक करने लगती हैं अपनी ही बॉडी पर, ठीक है। इट कॉजेज जेनेटिक्स, ठीक है, ये जेनेटिक रीज़न है इसके पीछे, क्योंकि जो जेनेटिकली वो है, अपनी अपनी सेल्स हमें अपने अपने एंसेस्टर से, अपने अपने पेरेंटल उनसे मिलती है, ठीक है। अब किसी अदर पर्सन की हम अगर वो लेंगे, और पेरेंटल सेल्स भी मैच नहीं करती, ठीक है, बहुत से केसेस में पेरेंटल सेल्स भी मैच नहीं करती। जैसे हमारे डीएनए तो फिर भी मैच कर जाता है, बट पेरेंटल सेल्स नहीं मैच करती। तो ज़रूरी नहीं सबकी सेल्स सिमिलर हों, सबकी सेल्स अलग अलग हैं। जैसे हमारी आपकी बॉडी का कलर अलग है, साइज़ अलग है, शेप अलग है, सारी चीज़ें अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वेरिएबल है। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, कौन कौन से एग्जांपल इसके, रेमाटिड आर्थराइटिस, ठीक है, जिसे बोलते हैं गठिया, ठीक है, रेमाटिड आर्थराइटिस, ठीक है। सेकंड है इसकी सोरियोसिस। सोरियोसिस क्या होता है, जो हमारी स्किन की रैशेस होते हैं ना, जो हमारी रैशेस आ जाते हैं, जो हमारी स्किन रेड पड़ने लगती है, इसे बोलते हैं सोरियोसिस, पी इसमें साइलेंट है, ठीक है। एक वो देखा होगा आपने, कुछ लोगों की स्किन के ऊपर ना पैचेस होते हैं वाइट वाइट कलर के, ठीक है, और कहीं कहीं पर हैं, कहीं कहीं पर नहीं है, ठीक है, अलग अलग बड़ा अजीब से पैचेस होते हैं, ठीक है। तो उन पेशेंट्स को क्या बोलते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या हुआ है, ठीक है, उसे बोलते हैं वीलिगो। वीलिगो क्या होता है हमारा, जिसमें वाइट पैचेस आते हैं हमारी स्किन पर, और ये किसकी वजह से आते हैं, जहाँ उस जगह पर ना हमारा मेलाटोनिन एब्सेंट होता है। क्या होता है, मेलाटोनिन हमारा एब्सेंट होता है। ये जो हमारे कलर है हमारा, किसी का काला है, किसी का गोरा है, ठीक है, किसी का गेहूँ कलर है, अलग अलग कलर है। तो बेटा ये किस वजह का, हमारा मेलाटोनिन, ठीक है। तो जहाँ पर मेलाटोनिन बिल्कुल ही एब्सेंट है, तो वहाँ पर क्या आ जाते हैं, हमारे स्किन पैचेस आ जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, विलिगो, ठीक है। तो ये सारा हमारा ऑटो इम्यूनिटी में आता है, क्योंकि ये तो हमारा खुद का इम्यून सिस्टम का हुआ है, ठीक है। उसके बाद माइस्थीनिया ग्रेविस, ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। IDDM यानी टाइप्स ऑफ फर्स्ट डायबिटीज़, ये भी हमारा ऑटो इम्यूनिटी में आता है, ठीक है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, ये सब हम आगे भी उसमें जेनेटिक्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि अब एड्स टॉपिक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एड्स और कैंसर, तो उसके लिए एक सेपरेट क्लास ही रिकॉर्ड कर दूँ मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ओके, ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर करते रहो टेस्ट के लिए, ठीक है। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, ओके बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।